गुड इवनिंग क्लास। इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। सर फिलहाल तो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बच्चों स्टॉक टर्नओवर रेशियो कर रहे थे और हमने उसके 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए थे। 49 कर लिया था, 50 कर लिया था, हाँ जी 51 देखें। 51 में बच्चों आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखा है, जीपी रेशियो दे रखी है। अब जीपी रेशियो में पिछले क्वेश्चन को कंपेयर करो, अगर स्क्रीन आपको दिख रही है सबको, तो वहां लिखा था प्रॉफिट 25% कॉस्ट का। यहाँ पे कोई रेशियो बताई नहीं किसका है। जब आपको रेशियो बताई नहीं तो जीपी रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल्स, तो इस बात को लिखें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, सारे बच्चे इस बात को लिखेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन जीपी रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल्स। लिखा सबने इस बात को? बोलो क्लास। यस सर। If question is silent, then GP ratio is always on sales. लिख लिया बच्चों टॉप ऑफ द पेज? यस सर। क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या था? आपको बच्चों ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, जीपी रेशियो दी हुई है और आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो मांगी है। आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो मांगी है। सेल कितनी दी हुई है? 3,20,000। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। जीपी कितना दिया हुआ है? 25%। ऑन सेल। अगर कुछ नहीं दिया तो वो सेल पर है और सेल तुम्हारी 3,20,000 है, तो जीपी हो गया 80,000। तो सीओजीएस कितनी होगी? सेल माइनस जीपी। और आईटीआर क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज व्हाट? upon average inventory. COGS upon average inventory. सर रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सिर्फ एक ही होता है? दोबारा बोले। सर इस क्वेश्चन में जैसे रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था ना, तो उसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल यही होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल दो। 8 टाइम्स आंसर आ गया क्लास। आंसर देखें जरा अपने अपने नोट्स में, आंसर देखिए कितना है। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। Yes डाउन sir. कर लिया सबने? नोटेड क्लास? 2 मिनट।
अगला क्वेश्चन देखिए क्लास। 50 सेकेंड होमवर्क मार्क करेंगे, सॉल्व है। 53 भी सॉल्व है। 54 देखें क्लास। COGS गिवन है 5 लाख, परचेजेस 5.5, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब क्लास आपका COGS गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है। अब इसको यूज करके पहले तो क्या निकालने, क्लोजिंग स्टॉक, उससे STR निकालना है। क्वेश्चन को समझ जाए। COGS है आपके पास, COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं क्वेश्चन में, तो उसे 0 मान लें और इसको लगा के आप अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल दें। क्लोजिंग स्टॉक आती है, एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, COGS आपके पास सही आंसर आ जाएगा। जरा करें सारे बच्चे वाला क्वेश्चन 54 फटाफट से। 54 सारे बच्चे कर रहे हैं, सारे बच्चे 54 क्वेश्चन करें। सर 1,50,000 आ रही है। 1,50,000 क्या चीज आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000 आ रही है। 5 लाख 1 लाख, ये 5 लाख दिया हुआ है आपको, ये 1 लाख दिया हुआ है, परचेजेस 5.5 लाख है। यस सर। यस सर। अभी स्क्रीन दिख रही है इस वक्त आपको? यस सर। सर, यस सर। क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख सबका आ गया। एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा? 1,25,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस ये क्लोजिंग जो निकाला डिवाइड बाय 2, 25, और एवरेज स्टॉक के बाद ITR क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS क्वेश्चन में गिवन थी, एवरेज स्टॉक आपने निकाल लिया, ये आपका 4 टाइम्स आ गया। जिस बच्चे से नहीं हुआ देखे कहाँ अटका है, अगर ऐसा कोई बच्चा है चेक करें बच्चों, बच्चा कहाँ अटका है। सर हाँ जी, सर इसका सिग्निफिकेंस बता दो। इसका सर इसका सिग्निफिकेंस बता दो। बता रहे मैसेज पढ़ लिए, बता रहे। नींद नहीं आएगी आपको अभी ना थोड़ी देर तक, पढ़ लिया मैसेज, पहले भी सुना होगा। रेशो खत्म कर लिया, रेशो के एंड में करा देना, टॉपिक खत्म नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन तो खत्म कर लें। इसके कितने हैं? बस 2-3 रह गए। हाँ जी बच्चों, अगला देखो जरा, हो जाएगा 57। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है बेटा जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच्चों दे रखी है, ITR भी दे रखी है बच्चों, ये तो ITR भी दे दी, COGS भी दे दी। एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा जरा करना, 3 लाख को इधर ले आके डिवाइड करना। एवरेज स्टॉक 3 लाख को 8 से डिवाइड कर दें। आपसे आज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नई चीज मांग ली है। क्वेश्चन देख लिया सबने? 37,500। पहले यहाँ 37,500 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जरा ITR का फॉर्मूला लगा के लिखें, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक इज 8 को नीचे ले आए, एवरेज स्टॉक को दूसरी तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे, बचपन में सीखा था।
8 से डिवाइड कर दें, आपका एवरेज स्टॉक आ गया 37,500। अब एक लाइन दे रखी है, स्टॉक इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। इस लाइन को यूज करके ओपनिंग क्लोजिंग निकल जाएगा। हो गया सबसे? सर ओपनिंग 2 यस लाख सर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57। क्वेश्चन नंबर 57। आपको आईटीआर गिवन है। आईटीआर होती है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। 8 गिवन है, सीओजीएस 3 लाख गिवन है, एवरेज स्टॉक नहीं पता। एवरेज स्टॉक हो जाएगा 3 लाख बटा 8, 37,500। अब एक लाइन दिया है कि जो है ना स्टॉक जो बिगिनिंग में है वो 2 गुना ज्यादा है, मोर है देन स्टॉक एट द एंड। जो एंड में उससे 2 गुना ज्यादा, 2 गुना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना नहीं है। मोर वर्ड का बड़ा काम है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, कहता है लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी x देन ओपनिंग स्टॉक इज 2x। गलत हो जाता है वो। इस वक्त आपको प्लेन स्क्रीन दिखाई दे रही है व्हाइट वाली, या क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? वाइट वाली। वाइट वाली सर। व्हाइट वाली स्क्रीन दिख रही है, ठीक है जी। तो यहाँ के बाद आपको बोला ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 2 गुना ज्यादा है, लेट क्लोजिंग स्टॉक बी x। तो समझना बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं देन ओपनिंग स्टॉक इज 2x। तो अंग्रेजी ये नहीं कह रही, अंग्रेजी कह रही है x से 2 गुना ज्यादा है। तो करिए अगर क्लोजिंग x है तो ओपनिंग x से 2 गुना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है। मोर वर्ड का बड़ा काम है। वो मोर वर्ड ना होता, बोला होगा 2 टाइम्स है। अगर क्वेश्चन में बोलता ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देन इट इज इफ क्लोजिंग स्टॉक इज x देन ओपनिंग स्टॉक इज 2x हो जाता। वो मोर वर्ड से 2 गुना ज्यादा है। ये अगर x है तो ये x प्लस 2x है, यानी 3x है। तो एवरेज स्टॉक क्या हो गया, x प्लस 3x डिवाइड बाय 2, 4x डिवाइड बाय 2 इज 2x। और एवरेज स्टॉक 2x है, जो की वैल्यू हमें 37,500 पता है। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 37,500 डिवाइड बाय 2। तो ये बच्चों आपका जो आपने x माना था क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओपनिंग स्टॉक कितना था 3x, x की वैल्यू आपके पास आ गई। जिस बच्चे को समझ ना आया हो, अपने आप भी नहीं हुआ, उसके बाद समझ भी नहीं आया, तो वो पूछेगा मेरे से। सॉल्यूशन सामने। सिर्फ मोर वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो गलती होगी वो यहाँ पे होगी। बच्चा क्लोजिंग को x मानेगा तो ओपनिंग को 2x मान लेगा। स्टार लगा लेना इसको, ऐसे करके बॉक्स बना के स्टार लगा लेना। ये जाने इस क्वेश्चन। 3x क्यों लिखा फिर आपने? x प्लस 2x होना चाहिए था, नीचे x प्लस 3x क्यों लिखा? एवरेज स्टॉक क्या होता है? एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए, तो एवरेज स्टॉक क्या कर रहे थे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, 3x प्लस x डिवाइड बाय 2। हाँ जी क्लास, इन्हें नीचे वाली बात नहीं समझ आ रही? सबको समझ आ रही है? एवरेज स्टॉक जो लिखा हुआ नीचे, यस सर। x प्लस 3x क्यों लिखा? 2x ही लिखो ना। मैं एवरेज स्टॉक निकाल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एवरेज स्टॉक हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग 3x है, क्लोजिंग x है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर आपने उल्टा लिख दिया, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यहाँ x लिख देता। ओपनिंग की वैल्यू ये रही, क्लोजिंग की वैल्यू ये रही। ओके। बोलो बोलो बोलो, कैसा? बड़ों आगे उतार लिया सबने?
यस सर। समझ आ गया मस्त वाला? Yes, sir. Yes, sir, हो गया. ये 58 के एक पार्ट में क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है कुछ, उसका एक पार्ट का मिस प्रिंटिंग है, शायद दोनों में मिस प्रिंटिंग है, देख लेता हूँ मैं। कैश सेल 25%, क्रेडिट सेल ऑफ क्रेडिट सेल इतना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से गलत है। अब यहाँ से इसमें मिस प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग क्या थी मुझे याद नहीं आ रही। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है कुछ, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जो दे रखा है वो 2 बार ही है, कुछ और था वैल्यू इसके अंदर, फ्रॉम ऑपरेशन पे फिगर दे रखी थी। सेकंड देखें इसका केस 2, यहाँ से आप समझ जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 29%, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, मिस प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते, कैश सेल इतना ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल इतना, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, Cost. 1/4 ऑफ कॉस्ट किसके बराबर होगा? 1/5 ऑफ सेल्स। लेकिन ये आप लगा के नहीं आएंगे क्योंकि आपको स्कूलों में सिखाया नहीं गया, आप वही बच्चों वाला करके आएंगे, लेट कॉस्ट बी एक्स। सर पर अब तो अब MCQ तो है, अब ऑब्जेक्टिव क्या टाइप लगाना है। सॉरी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो यूज कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी बताए, क्लोजिंग इन्वेंटरी बताए। पहले तो आपको टोटल सेल नहीं पता, क्वेश्चन कैसे चलेगा? आपके पास टोटल सेल ही नहीं है, क्रेडिट सेल से टोटल सेल निकलेगी, टोटल सेल में से जीपी माइनस होगा, सीओजीएस आएगी, फिर ये दोनों चीजें आपके पास हैं। दोबारा, आपके पास क्रेडिट सेल है, वहां से टोटल सेल निकलेगी, कैश की परसेंटेज पता है 20%। अगर ये 20 है तो ये 80 है। जो बच्चे करना शुरू करना चाहते हैं, गाड़ी जिन्हें समझ आ जाती है चलाएं अपनी गाड़ी, ये 80 है ये 20 है, तो टोटल सेल आ जाएगी। फिर जीपी दे रखा है, वहां से आपका सीओजीएस आ जाएगा, फिर ये दोनों तो गिवन है, सीओजीएस आ गए, ये दोनों तो पता नहीं, फिर आंसर आएगी। $58 का सेकंड केस, केस 1 मिस प्रिंटिंग है। सेकंड केस, आपको क्या क्या गिवन है? आपको क्रेडिट सेल पता है, क्रेडिट सेल कितनी है? क्रेडिट सेल बच्चों 4.5 पेटी की है। साढ़े चार। और कहते हैं कैश सेल जो है वो 20% ऑफ टोटल है। तो क्रेडिट सेल कितनी होगी बच्चों? 80%. 80% ऑफ टोटल। 80% ऑफ टोटल। क्लियर है ये वाली लाइन सबको? ये वाली लाइन सब बच्चों को क्लियर है? बोलो क्लास। Yes, sir. आवाज नहीं आई। यस सर। अब टोटल सेल आपको, क्रेडिट सेल आपको पता ही कितनी है? टोटल सेल निकल जाएगी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल सेल आ जाएगी 562,500। 562,500। अब टोटल सेल आ गई आपके पास। अब टोटल सेल में से जीपी हटा दो, जीपी कितना है? आपको क्वेश्चन में जीपी दिया 25% ऑन कॉस्ट, तो लेट द कॉस्ट बी ₹X
और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप तो रफ में करना है, फटाफट से करना फिर इसको। फिर तो आपको पता है प्रॉफिट जो है, जो जीपी है, वो कॉस्ट का 25% है, तो लंबे मेथड से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। x प्लस 25% ऑफ x इज 5,62,500। तो आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे। 562,500 into 100 divided by 25, 4, 5, 1, 12, वापस 4.5 लाख। x यानी COGS 4.5 लाख। ITR का फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS आ चुकी है। एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें पता है, ओपनिंग भी पता है, क्लोजिंग भी पता है। डिवाइड बाय 4.5 लाख डिवाइड बाय 75,000, 6 टाइम्स। अरे क्लास सारे नोट डाउन करें इसको, स्टार भी लगा लें, स्टार भी लगा लें। हाँ जी बोले। अरे जो आपने ये कैश सेल ऊपर ऐसे किए, ऐसे नहीं हो सकती थी कि जैसे ये कैश सेल अगर इसकी 1/5 है तो उसकी 1/4 होगी क्रेडिट सेल की। बिल्कुल हो सकता है, जितना तेज तुम्हारा दिमाग चल सकता है उतना चला लो। मैं तो हर बच्चे के हिसाब से चलता हूँ, सिखा सब कुछ देता हूँ। तो सिखाई हुई है तुम्हारे को बात, मेरी सिखाई हुई बात मुझे ही समझा रहे हो आप, सब लग जाएगा इसमें। अगर आपको क्रेडिट सेल पता है 80 है और 20 वो है, आप टोटल सेल भी एक स्टेप में निकाल सकते हो, टोटल सेल से COGS भी एक स्टेप में निकाल सकते हो, और वहीं से आप COGS ITR भी निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा सोच पाते हैं। देखे जरा क्लास इस बात को, बच्चों उतार लिया सबने? Yes. Yes, sir. आपके पास 4.5 लाख है, इधर देखना, ये COGS होता है, ये एवरेज स्टॉक होता है। बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, रफ शीट पे काम कर रहे हो, आपको पता है 4.5 लाख क्रेडिट सेल है। अगर ये 80 है तो 100 कितना? जिनका मैथ तेज है, ये आप किस पर पहुंच गए? अगर ये 80 है तो 100 कितना? ये टोटल सेल आ गई। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज हाउ मच? 25% कॉस्ट का 1/4 प्रॉफिट है। सेल का कितना है? 1/5। 5. अगर प्रॉफिट 1/5 है तो COGS कितनी है सेल की? इंटू 4/5। इतना दिमाग अगर किसी का चलता है तो पूरे पेज का काम तो इतने में ही होता है। अब वो तो तुम्हारे दिमाग का लेवल है कि कितना तेज चलता है। मैं तो ऐसे कराऊंगा तो मैं तो कल से पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सबके दिमाग का लेवल तो ये है नहीं। इसमें इतने बड़े सॉल्यूशन को एक लाइन में खत्म करा दूं, आप कहोगे सर यहाँ से लेके आप चले थे यहाँ तक, तब आपका x निकला था, उसको आपने ऐसे सॉल्व करा दिया। सर ये हमारे पल्ले कहाँ पड़ने वाला है? जिसके पल्ले पड़ जाए ठीक है, बहुत बड़ी बातें भी नहीं है, 8th के बच्चे को भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए दिमाग तेज चाहिए, चाहे बच्चा वो 8th का हो या 12th का हो, उसका दिमाग चलने वाला चाहिए। चलने वाला जिसका दिमाग है, दोबारा सुन ले भाई, ये अगर 80 है, ये क्रेडिट सेल है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते ही इतना जो आ गया मेरा टोटल सेल आ गया।
अगर टोटल सेल में जीपी 1/5 होता है सेल का, तो सीओजीएस सेल की 4/5 होती है, क्योंकि दोनों मिला के सेल होते हैं। इफ दिस इज 20%, दिस इज 80%। इफ दिस इज 1/5, दिस इज 4/5। तो मैंने 4/5 कर दिया तो सीओजीएस आ गई। अब काटा पीटी कर लो, 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, वापस 4.5 लाख पे आ गए। एक ही स्टेप में आपकी सीओजीएस आ गई। डिवाइड बाय, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आपने तो रफ में करना है, एवरेज स्टॉक। जिनकी कैलकुलेशन दे जाओ, उन्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो इतना कर लेंगे, प्लस करके डिवाइड बाय 2, 4.5 लाख डिवाइड बाय 75,000, 6 टाइम्स आंसर आ जाएगा। बोलो क्लास, बात समझ आती है? Yes, sir. सेम क्वेश्चन देता हूँ, क्रेडिट सेल एक स्टेप में करने की कोशिश करना। 6 लाख और 80% ही है टोटल सेल की, 80% ऑफ टोटल सेल। ठीक है जी। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे देता हूँ जी, वही दे देता हूँ 1/5, 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट। तो इससे आप न्यूमरेटर निकालें, जरा सीओजीएस निकालें, एक ही स्टेप में अगर निकालना हो। 6 लाख आएगा। 6 lakh है। 6 लाख। अगर 80 है तो 100 कितना? 4/5 प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, सेल का 1/5 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट सेल का 1/5 है तो सीओजीएस 4/5 है, तो 4/5 होगी, तो वापिस ये 6 लाख 6 लाख ही आ जाएगा। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कर देना, वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जो भी दे रखी होगी। लेकिन ये तरीका तो लाइफ टाइम आपको पता ही है, 8वीं क्लास से करते आ रहे रिलेट करना। हाँ, अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो शॉर्टकट आप लगा सकते हो। शॉर्टकट और थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं, जरा एग्जांपल लिखना। अगर कैश सेल 2.5 लाख है और कैश सेल 2.5 लाख है और ये 33:1/3% ऑफ क्रेडिट सेल होती है। कैश सेल पता है आपको, और आपको जीपी पता है, जीपी पता है आपको 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट। सीओजीएस निकाल दे सिर्फ एक स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप में। जिसने कैलकुलेशन सीखनी, अच्छा इस परसेंटेज का मतलब सारी दुनिया को पता है, हमारी क्लास में जो दुनिया बैठी है सारे बच्चों को पता है। 1/3 33:1/3% अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखूं इसको? इट इज हाउ मच? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कितना होता है ये? 1/3। 1/3 ये बात सबको पता है क्या? Yes. सीओजीएस निकालने को बोल रहा हूँ आपको, एक स्टेप में सर, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ एक स्टेप लगाना है बस। मल्टीप्लाई जितनी मर्जी बारी करे 2.5 लाख को, डिवाइड जितनी मर्जी बारी करे। 3 लाख आ रहा है क्या? 2.5 लाख कैश सेल है,
ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। अगर आप अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाना चाहते हो, ऑल्दो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा तुमसे कि तुम इस लेवल तक पहुंच पा रहे हो, मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने बीच में थोड़ा ऐसी इच्छा जाहिर करी थी, तो मैंने कहा चलो दिमाग खोलने की कोशिश कर देते हैं। अगर ये वाला डब्बा इस वाले डब्बे के 1/3 है, तो इन दोनों का जोड़ चाहिए मुझे। ये वाला डब्बा इस वाले डब्बे का 1/3 है, तो बच्चों अगर ये 3 है और ये कितना होगा? अगर ये 3 है तो एक, ये 1 होगा। ये दोनों मिला के कितने होंगे? 4. ये बात समझ आती है क्या? Yes, sir. इतना मैथ समझ आता है? Yes, sir. यस सर। बोलो क्लास, कितना मैथ समझ आता है? यस ये Yes, जो sir. है, ये जो 3 जिसके आगे लिखा हुआ है, कौन सी सेल है? ये क्रेडिट सेल है। और क्वेश्चन कहता है क्रेडिट सेल की जो कैश सेल है वो 1/3 है। तो अगर ये 3 रुपए तो 1 रुपए, और दोनों मिला के कितनी? 4 रुपए। क्लियर है क्लास सबको बात? हाँ जी सर। तो अगर मुझे 2.5 लाख से डायरेक्ट टोटल सेल निकालनी है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, निकल जाएगी। बोलो क्लास। क्योंकि अगर ये 2.5 लाख है बच्चों, मैथ्स देखो, ये इसकी 3 टाइम्स है, इसकी 3 टाइम्स कितनी होगी? 7.5 लाख, और दोनों मिला के कितनी होंगी? 10 लाख। इफ दैट इज 1 रुपी, दैट इज 3 रुपीज, दैट इज 4 रुपीज। तो अगर वो 2.5 लाख है तो 2.5 की 3 गुना कितनी होती है? 2.5 लाख की 3 गुना, 2.5 लाख की 3 गुना 75। 2.5 लाख की 3 टाइम्स 7,50,000. 750। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन पे लिखता भी चल रहा हूँ। वो अगर 2.5 है तो वो 7.5 है, तो टोटल 10 है। बात समझ आती है क्या आपको? Yes. यस सर। तो जिनका दिमाग बहुत ज्यादा, तुम कहते हो कि सर हम तो आईटीएंस बनना चाहते हैं, हाँ जी, तो अगर वो 2.5 लाख है तो इंटू 4 कर दो, टोटल सेल आ जाएगी। मतलब कोई बहुत बड़ा, मतलब ये नहीं कह रहा आईटीएंस वाली बात, मतलब शॉर्टकट लगाने वाली बात कह रहा हूँ। बाकी तो लेट करके करो, जैसे भी ये वाला किया, लेट करके करोगे सॉल्व तो हो ही जाएगा, टेक टाइम। लेकिन जो कहते हैं सर शॉर्टकट तो सिखाओ कुछ। अगर कैश सेल क्रेडिट सेल की 1/3 है तो मुझे टोटल सेल में से जीपी माइनस करना है, तो टोटल सेल आ गई मेरी। अब जीपी की बात कर लेता हूँ, अब जीपी की बात कर लेता हूँ। एक बच्चे ने सॉल्यूशन भेज दिया है मैसेज में। जीपी मैंने बोला 1/3 है, जीपी मैंने बोला 1/3 है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/4 बोला, सॉरी 1/3 नहीं, 1/4 बोला, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो सेल का कितना होगा? 1/5. 1/5। ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चा। अगर 1/5 सेल का, तो सीओजीएस कितनी हो जाएगी? 4/5। अब ये एक ही स्टेप में कुछ नहीं। कैसे? अगर जीपी इतना है तो सीओजीएस कितनी होगी? अगर 5 रुपए की चीज में 1 रुपया प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होती है? ये तूने बचपन में, एक्चुअली हमारे देश में ना मैथ्स पढ़ाते नहीं, रटवाते हैं। एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम मैथ्स आज तक पढ़े नहीं है। वास्तविकता है जो मेरे को चुभती भी है, वैसे मेरे को बहुत ज्यादा चुभती भी है कि हमें भी बचपन में जब पढ़ाया गया तो पढ़ाया नहीं गया, एक्चुअली रटाया गया। बेटा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बेटा आंसर आ गया। बच्चे ने कुछ नहीं किया, मैं वो स्टेप याद करे और उसने पेपर पास कर लिया, नंबर आ गए उसके, जो टॉपर्स भी रहे। लेकिन बच्चे को पता ही नहीं इसका मतलब क्या, कि 5 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 5 रुपए में कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए। ये बात 17 साल का बच्चा पूछता है, ये बात 17 साल का बच्चा पूछता है। किसी गांव के देहाती से पूछो 5 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट है तो कॉस्ट क्या हो, कहेगा यार क्या बात कर रहा है, 5 रुपए में 4 रुपए कॉस्ट है। ये बात 17 साल का हमारा बच्चा देश में पूछता है। मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात से, सीधा मेरे दिल पे लगती है बात कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना रटवाने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि 1/5 अगर जीपे तो सीओजीएस 4/5 कैसे। मैं तुम्हारी बिल्कुल बुरा मत मानना, ये तुम्हारा सबका हाल है, मैं तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं अपने सिस्टम की बुराई कर रहा हूँ। जो 8th क्लास में ये चैप्टर हुआ करता था, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स। तो अगर आपका प्रॉफिट 5 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट है, बोलो बच्चों बात समझ आ रही है? मजेदार बात समझ आ रही नहीं आ रही?
यस जी सर। सर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मेरी बातों का बुरा नाम मानते हो, चीजों को सीखो। वो Yes. एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है चलो है, 5 रुपए में अगर 1 रुपया प्रॉफिट है तो सीओजी 4/5 समझ आती है। Yes, यस sir. सर। आज के बाद अगर मैं बोलूं जीपी 2/5 तो सीओजीएस फटाफट बोल दोगे कितनी? 3/5. 3/5। अगर मैं आज के बाद बोलूं प्रॉफिट 1/9 तो सीओजीएस बोल दोगे कितनी? 8/9. 8/9। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, यस sir. सर। ये सेल का होता है, ये सिंपल लॉजिक्स, ये मतलब बड़ी 9 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट है जी, तो कॉस्ट क्या 8 रुपए की कॉस्ट है, घर पे लागत लग रही है। किसी गांव के देहाती बंदे से पूछो 9 रुपए भाई 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 9 रुपए में 8 रुपए कॉस्ट है। आप हैरान हो जाओगे उसकी कैलकुलेशन। कभी किसी, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार गांव में रहता है और पापा कोई पैसे वैसे की बात कर रहे हैं, वो हिसाब जल्दी करके बता देगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन से खेलता है। तो ये एक स्टेप में कर दिया, जो एक पेज है। अभी बच्चे ने मेरे को, समझ रहे हो, मैं कराना नहीं चाहता था, वो एक ने उंगली दी है बस थोड़ा सा, मैंने कहा फिर तुम्हारे को ढंग से ही नॉलेज दे दे। वैसे तो ये बचपन में होनी चाहिए थी बातें। समझ आ रही है बातें? यस सर, Yes, शॉर्टकट पता चल गया। तो ये पूरा एक पेज का शॉर्टकट है ये, जिसको समझ आ गया। एक और एग्जांपल दो, करोगे आप? Yes, यस sir. चलो रेडी हो? चलो बच्चों, क्रेडिट सेल है मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है कि भी जब मैं अपने घर में अपनी डॉटर को पढ़ा रहा होता हूँ तो उससे ही अपने पंगे लेता हूँ उसकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, तो तुम्हारे से भी थोड़े पंगे ले रहा हूँ। क्रेडिट सेल है बच्चों 8 लाख, और जो क्रेडिट सेल है ना और कैश सेल है, इन दोनों का रिश्ता है। कैश सेल जो है 1/3 ऑफ टोटल सेल, और बच्चों जो जीपी है वो 1/5 ऑफ कॉस्ट है। वो जो सीओजीएस निकालनी है एक स्टेप में सीओजीएस निकालनी है। 4/5. 10 लाख। बोलो बच्चों, छोटा डब्बा प्लस बड़ा 2 डब्बा लाख। इज इक्वल टू सबसे बड़ा डब्बा। ये गिवन है, कैश सेल टोटल सेल की 1/3 है। कैश सेल देखना जरा क्लास, कैश सेल टोटल सेल की 1/3 है, तो क्रेडिट सेल कितनी है? 2/3. 2/3। 2/3. तो ये 1 होगी ना? हाँ जी। 1/3, 2/3 इक्वल टू 1 Yes, टोटल sir. सेल्स। क्लियर है सबको? यस सर। आप इसमें किसकी वैल्यू पता है आपको? इन 3 डब्बों में से किसकी वैल्यू पता है? उस वाले क्रेडिट डब्बे की सेल। वैल्यू पता है। तो अगर 8 लाख क्रेडिट सेल है तो टोटल सेल क्या होगी? 3/2। क्योंकि क्रेडिट सेल टोटल सेल की कितनी है? 1/3 ऑफ टोटल सेल, 2/3 ऑफ टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो अगर ये टोटल सेल की 3/2 है तो टोटल सेल क्या हो जाएगी? 3/2 ऑफ दिस इनटू ये तो टोटल सेल आ गई। अब प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट है, तो अगर प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो सेल का कितना हो गया? सेल का 1/6 हो गया। तो सीओजीएस कितनी होगी अगर प्रॉफिट सेल का 1/6 है तो? 5/6. ये आ गई आपकी 10 लाख। काटा पीटी करोगे तो 10 लाख आ जाएगी। Yes, sir. काटा पीटी करोगे तो 10 लाख आ जाएगी। समझ आ रही है सबको? और इसको सॉल्व वैसे करोगे तो पूरा एक पेज लगेगा ही, मतलब मेरी स्लाइड का तो एक पेज लगेगा, तुम्हारे रजिस्टर का आधा पेज लग जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 2 बार ही लेट करना पड़ेगा। पहले आपको टोटल सेल को लेट करना पड़ेगा, टोटल सेल भी x, देन कैश सेल इज 1/3 ऑफ x, फिर x माइनस 1/3 ऑफ x इज क्रेडिट सेल, वहां से आप 1x निकालोगे, फिर आपका वो सेल जब आ जाएगा तो उससे कॉस्ट सीओजीएस निकालने के लिए आपको लेट द कॉस्ट भी x या y, देन जीपी इज 1/5 ऑफ y,
तो y प्लस 1/5 ऑफ y सेल्स, फिर y की वैल्यू COGS आएगी। इनको लेट करके करना है तो 2 बार ही लेट करना के सॉल्व करना पड़ेगा, तो विल टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स। सर यही वाला अच्छा है। अच्छा तो है लेकिन हर एक के बस की नहीं है बस, तो प्लीज आप थोड़ा मेरे को समझना, जिसको ना समझ आया हो। ये एक दिन की चीज नहीं है, प्रैक्टिस का काम है। अगर प्रैक्टिस करोगे 10-12 क्वेश्चन कर लोगे ऐसे तो आपको समझ आ जाएंगी बात। एक और एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। क्रेडिट सेल्स 1/4 ऑफ कैश सेल्स। कैश सेल 16 लाख, GP 3% ऑफ सेल्स। एक स्टेप में करना है 100, COGS निकालना है। COGS इज इक्वल टू 16 लाख। 16 लाख 16 लाख इज द करेक्ट आंसर। कराओ 16 लाख इनटू क्या किया 5/4 क्रेडिट सेल 1/4 ऑफ कैश सेल है। 5/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो जिसने भी किया बिल्कुल ठीक किया है। क्रेडिट सेल इस बार छोटा डब्बा है, बड़ा डब्बा कैश सेल है। ये टोटल सेल है। ये इसका क्रेडिट सेल 1/4 है। मैंने अगर ये 4 रुपए, ये 1 रुपए, तो ये 5 रुपए। इन दोनों का आपस में रिश्ता है। क्रेडिट सेल कैश सेल की 1/4 है, यानी ये अगर 4 रुपए, ये 1 रुपए, तो ये 5 रुपए। तो हमारे को ये पता है 4 रुपए वाली वैल्यू। 16 लाख 4 है तो टोटल निकालनी है 5 कितनी। हमें ये वाली वैल्यू पता है। 16 लाख अगर 4 है तो 5 कितना। क्लियर? यस। अब प्रॉफिट सेल पे दे दिया, 1/5 सेल का है तो COGS 4/5 होगी। 4/5, 5 से 5 कट, 4 से 4 कट। आंसर जिस बच्चे ने 16 लाख बोला था ठीक बोला था। कैसा? वैसे मैंने क्लास आज रखी थी है थोड़ा इसलिए कि मैं आपको चैप्टर खत्म करा दूं। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर लेना अपने आप। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज वाला। ये मैं ऑलरेडी बहुत बारी डेट इक्विटी में करा चुका हूँ, करंट रेशियो में करा चुका हूँ। यहाँ पे आप करेंगे, जोन सा पॉइंट आपसे नहीं होगा मैं कराऊंगा। क्लियर है? 1-2 पॉइंट करा देता हूँ इसमें, क्योंकि ऐसा ना हो दिक्कत है। आपको दे रखा है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 40। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? नो सर। नो नो सर सर 59th क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। ओपनिंग स्टॉक 40, परचेज 320, क्लोजिंग स्टॉक 120। COGS क्या आ जाएगा बच्चों? 240। COGS क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? 240,000। This plus this minus this is ITR निकालनी है वहां से। निकालो जरा ITR, फिर इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये ITR के लिए। तो 2,40,000
बिल्कुल ठीक है। 2,40,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कर दो, आंसर आ जाएगा। 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। 240 सीजीएस आ गई, एवरेज स्टॉक 60 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 4 टाइम्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर वो 80 नहीं था, सर, वो 120 था। वो 120 है, Yes, sir. 120,000 120 था वो, मैंने 80 लिख दिया। 3 टाइम। गलत निकाल दिया होगा फिर तो। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने फिगर तुम्हारे कहने वाली लिखी है, जो तुमने 240 बोली है। 40 प्लस 360 ठीक है वो। यहाँ पे लेकिन ये 120 आएगा, डिवाइड बाय 80 हो जाएगा। ये 80 तो 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स, पहला 32 का माल 40 में बेच दिया। आपने 32 का माल 40 में बेच दिया बच्चों। इससे रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले आराम से सोचो। 32 का माल चला गया, आ गया। आपने जब सेल ऑफ गुड्स कर दी, कह रहे इन ट्रांजैक्शन से क्या होगा? जब आपने गुड्स बेच दिए तो इससे क्या होगा? 32 का माल 40 में बेच दिया, गुड्स आ गए, चले गए। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा? कम हो गया होगा। कितना? 52,000। परचेज आपकी कितना कम हो गया होगा? 32,000। 32। नीचे कितना आ गया होगा? 40 प्लस 88 डिवाइड बाय 2। क्लास ये होगा 360 माइनस 88। 360 में से 88 गए, 88 272 डिवाइड बाय 64। बताओ क्लास, रेशियो बढ़ गई, कम हो गई? 4 टाइम्स से भी ऊपर चली गई बच्चों। 4.25 चलेगी, 4 टाइम से भी ऊपर चलेगी। बढ़ गई। तो रेशियो क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। तो आपको तो वैसे बस इंक्रीज डिक्रीज बताना पड़ेगा इसमें। अगला, अभी ये स्टॉक बड़ा कम हुआ था। अब अगर नीचे वाला आंसर देना है, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की इंक्रीज हो जाए। अभी ये कम हुई थी, स्टॉक की वैल्यू कम होने से, क्योंकि आपने बेच दिया था स्टॉक कम हो गया था। अब कह रहा है स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए, तो क्लास आंसर आपका क्या आ जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है? समझाने की जरूरत तो नहीं है? बोलो क्लास। नहीं सर। ये वाला क्लियर होता सबको? यस सर। आगे गुड्स परचेज, 80,000 के गुड्स परचेज करें। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? 80,000 के गुड्स खरीदे, उससे क्या होगा? क्लोजिंग बढ़ जाएगी। परचेज भी बढ़ जाएगा। ओरिजिनल में ये ओरिजिनल है, कहीं और में नीचे वाले में कर दूं। ओरिजिनल से कंपेयर करना है। कई बच्चे इसमें करना शुरू कर देंगे। ये खत्म हो गया आंसर। ओरिजिनल में परचेज बढ़ने से क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। परचेज जब बढ़ेगी तो 320 में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बोलो क्लास। गुड्स परचेज करने से परचेजेस बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। 80,000 बढ़ जाएगा। बोलो क्लास। गुड्स परचेज करने से आपकी परचेजेस भी बढ़ गई और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया। बात समझ आती है? बोलो। यस सर। 2 टाइम्स हो गया।
आवाज नहीं आई, समझ क्या कह रहे हो? डिक्रीज आंसर नहीं पूछ रहा बेटा, तुम आगे क्यों चल रहे हो? प्लीज सारी क्लास को लेकर चलना है। न्यूमरेटर समझ आ रहा है सबको? परचेज बढ़ने से परचेज भी बढ़ी और स्टॉक भी बढ़े वाली बात समझ आ रही है सबको? यस सर। अब नीचे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक 40, क्लोजिंग 2 लाख, डिवाइड बाय 2। न्यूमरेटर आपका 240 रहेगा, क्योंकि 80 इधर भी बढ़ा है, 80 इधर भी बढ़ा है। जब 80 दोनों में बढ़ा है तो प्लस में भी 80 बढ़ा है और माइनस में भी 80 बढ़ा है। जब 80 दोनों जगह बढ़ेगा तो न्यूमरेटर तो वही रहेगा जो था। करके देख लो, 40,000 प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख, तो आपका न्यूमरेटर तो 240 रहा। डिनोमिनेटर हो गया 40 प्लस 2, 240 डिवाइड बाय 2, 120, 2 टाइम्स। तो ओरिजिनल से 3 टाइम्स से 2 टाइम्स रह गई, गिर गई है। ओरिजिनल से गिर गई है। जरा इसका आंसर देखें, सी डिक्रीज। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। अब अगला मैं नहीं करा रहा। परचेज से अगर डिक्रीज हुई थी तो परचेज रिटर्न से क्या होगी? परचेज से Decrease हो अगर जाएगी। डिक्रीज हुई थी तो परचेज रिटर्न से Increase। परचेज कम हो जाएंगी, परचेज कम हो जाएंगी, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम होने से आंसर इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर परचेज करने से आंसर आपका डिक्रीज आ रहा था तो परचेज रिटर्न से आपका आंसर क्या आना चाहिए? इंक्रीज। इंक्रीज। चेक कर लेंगे, घर जाके आराम से करेंगे। 20,000 की वैल्यू डाल के, 20,000 की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी सॉल्व करा है। ओरिजिनल में करना है, ठीक है? आगे के तीनों ट्राई करके आने हैं, जो सा नहीं होगा मेरे से पूछना है। क्लियर है? यस सर। चलो, अभी हम बात करते हैं इस रेशो की। एक बच्चे ने पूछा कि ये स्टॉक टर्नओवर रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है? ये बताते हैं कि हम कितने अच्छे से स्टॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने घर के पास 2 दुकानें देखी होंगी। एक दुकान के बाहर हमेशा कस्टमर खड़े रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। और कोई दुकान देखी होगी उसके यार एक कस्टमर होता है, इसके पीछे लाइन लगी होती है। कारण जो भी होगा, ये सस्ता बेचता होगा या इसका पुराना बैठा होगा, रेपुटेशन होगी। तो बताओ, इन्वेंट्री को ज्यादा अच्छे से कौन इस्तेमाल कर रहा है? फटाफट बेचता, खरीदता, बेचता, खरीदता, बेचता, खरीदता है। तो कौन ऐसा है जो कम पैसे से गेम ज्यादा अच्छी खेल रहा है? सेकंड। एवरेज इन्वेंट्री, यानी अगर ये हायर है, अगर आपको कोई कहे कि इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 50 टाइम्स है और दूसरी कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 20 टाइम्स है, तो व्हाट इट सिग्निफाइज? विल से that B Limited is using its inventory very effectively and efficiently. Its turnover या its cost of goods sold in comparison of average stock is very high. So बहुत जल्दी माल बेचता है, खरीदता बेचता बहुत जल्दी करता है। क्लियर है क्लास? यस। बात समझ आ रही क्या? यस सर। एक बात बताओ, एवरेज स्टॉक से को डिवाइड करते हैं। राम और श्याम ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान में सेम पैसा लगा के। 10 लाख इसने लगाया, 10 लाख इसने लगाया। ये 10 लाख को 100 बार ही घुमाता है, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता है। पूरे साल में 100 बार ही घुमाता है। तो टर्नओवर कितनी करता होगा ये? 100 टाइम। 1000 लाख की। 1000 लाख का मतलब 10 करोड़ हो गया। 1000 लाख 10 करोड़ हो गया क्लास। क्लियर है यस सबको? सर। अगर ये मार्जिन 5% भी कमाता है तो कितना कमाता है साल का? अपने 10 लाख की कैपिटल से कितना कमा रहा है अगला? अपने 10 लाख की कैपिटल से क्या कमा रहा है? और ये साल में सिर्फ 5 बार ही घुमाता है अपने माल को। और इसका जीपी मार्जिन जो है 25% जीपी मार्जिन है इसका।
अगर इसने अपने पैसे को खरीदा बेचा सिर्फ 5 बारी, तो इसने टर्नओवर जनरेट करी 50 लाख की, उसमें अगर इसका जीपी मार्जिन इसका 5 गुना भी हुआ, जीपी मार्जिन गेम समझना, जीपी मार्जिन बेचारा सिर्फ 5% कमाता और ये 25% जीपी मार्जिन कमाता, कितना बड़ा मार्जिन है इसका, लेकिन ये टर्नओवर नहीं घुमा पाता। 50 लाख का 25% कितना कमा लेगा साल का? 12.5 लाख रुपए। और वो अपने 10 लाख से जीपी मार्जिन सिर्फ 5% होते हुए भी कितना कमा रहा है? 50 लाख। गेम समझ आ रही है? टर्नओवर गेम समझ आ रही है? यस सर। यस सर। बड़े व्यापारी टर्नओवर गेम खेलते हैं, छोटा व्यापारी जीपी गेम खेलता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। जो बड़ी गेम खेलते हैं वो टर्नओवर गेम खेलते हैं। ये मोटी टर्नओवर होती है, मोटी टर्नओवर में अगर रिटर्न छोटा भी होगा तो वो बड़ा बन जाएगा बाद में जाके। समझ रहे हो बात? Yes. सर। क्या मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहा इस लेवल की बातें समझा के? नहीं ओ सर। सर। ये बातें समझ आ पा रही हैं आपको? Yes, सर आ रही है। पैसा कौन कितनी तेज घुमाएगा, दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फटाफट रोटेट करेगा, खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, रुकता नहीं है वो। प्रॉफिट नहीं देखता कि मैं बहुत कम प्रॉफिट में बेच देता हूं, लेकिन वो टर्नओवर घुमाता रहता है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जिसकी ज्यादा होगी वो इन्वेंटरी को इफेक्टिवली यूज कर रहा है, दैट इट सिग्निफाइज। क्योंकि किताबों में जो मैंने लाइन बोल दी, अगर जब तक ये एग्जांपल नहीं समझाऊंगा ना, तो बिलीव माय वर्ड्स इस दुनिया के सारे बच्चों को सर रट्टा हुआ पड़ रहा है कि हाँ इसका सिग्निफिकेंस ये है। अगर मैंने उसके बाद उनसे नेक्स्ट स्टेप पूछ लेना, बताओ प्रूव करो कैसे, ये नहीं पता सर, भाई इतना पता ज्यादा होती है तो मतलब अच्छे से यूज कर रहा है बस अपने स्टॉक को। मैंने इस दुनिया में एक भी 12वीं के बच्चे से पूछ लेना, बेटा समझाना कैसे कैसे यूज करता है वो अच्छे से। सर कैसी बातें करो सर, बस यूज करता है जिसकी ज्यादा होती है ना, बस वो सर इन्वेंटरी को अच्छे से यूज कर रहा होता सर। बढ़े आगे क्लास। सर ये वैसा ही हुआ ना, जैसे जो बंदा स्टॉक्स की ट्रेडिंग करता है वो ज्यादा कमाता है उससे जिसने 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। बिल्कुल अलग बात होगी बेटा, बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग होगी। जो ट्रेडिंग करता है वो बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन जिसने 15 साल के लिए लगा दिया, एक मार्केट अलग मार्केट को अलग मार्केट से कंपेयर कर दिया, यस 15 साल के लिए लगा दिया, वो हो सकता है अरबोपति बन जाए। और जो रोज ट्रेडिंग करता था वो अपना घर भी बेच दे और कपड़े भी बिक जाए उसके, और बाहर खड़ा हो सड़क पे। ठीक है सर। ट्रेडिंग इज ए वेरी रिस्की प्रोफेशन। एक अलग प्रोफेशन को, एक व्यापार को आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर रहे हो। ट्रेडर रातों रात अमीर भी बन सकता है और साल के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी बिकवा के घर रोड पे भी आ सकता है। जो तुम जिसकी 15 साल की बात कर रहे हो, जो लेके बैठ गया 15 साल के लिए, अगर अच्छी कंपनी का, ब्लू चिप कंपनी का लेके बैठा है तो मतलब वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में होगा, वो लॉस में हो ही नहीं सकता। ओके सर ठीक है। यहाँ पे हम दुकानदार की बात कर रहे थे, तुमने कहा ट्रेडर, स्टॉक ट्रेडर की बात कर दी। बड़े क्लास आगे। यस यस सर। सर। 5 मिनट का ब्रेक है बच्चों, पानी वानी पी लो, मैं पानी वानी पी लूं। ओके सर। अगली रेशियो शुरू करेंगे। सर कल डाल दोगे ना इसकी रिकॉर्डिंग? सर लगाओ। हाँ जी बच्चों, अच्छा क्या करता, रिकॉर्डिंग डाल दो। डाल दूंगा बेटा। अभी कंटिन्यू करें आगे। नो सर, नो सर कल करते हैं। नो सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से कल करेंगे हम, और अगली क्लास में करेंगे, और एक आधी क्लास ऐसी और रख लेंगे, फिर 2 घंटे की तो नहीं भाई, आज थोड़ा टाइम कम कर लेंगे। चलो अगली क्लास में मिलते हैं फिर। बाय सर, गुड ओके नाइट सर। सर। बाय सर। बाय सर, Thank गुड नाइट you, सर। sir. गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय।